इस्लामाबाद कचहरी में वकला चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक इंतजामिया कोई कार्रवाई न करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दबाव न डालें, अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। वकला को अवामी मकामात पर कब्जा नहीं करना चाहिए। ऐसी हरकतें वकला को जेब नहीं देती। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाबिता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातों से मुशावरत, सदर और गवर्नर सेनेट इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। सियासी जमातें और उम्मीदवारान कवानीन पर अमल दरामद करेंगे। किसी सरकारी इदारे मुलाजिम से किसी तरह की इमदाद हासिल नहीं करेंगे। अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए इजाफे की तजवीज। 1 मार्च से ओगरा ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इशारा कर दिया। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। पेट्रोलियम मसनूआत की मुजवजा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लीवी की बुनियाद पर किया गया। वज़ीर आज़म एक रोजा दौरे पर लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात की। वाल्टन में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। पाक भारत जंग बंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान और भारत की तरफ से जारी मुश्तरका बयान से हौसला मिला। अमरीका ने भी जंग बंदी से मुतल्लिक पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका एलामिये का खैर मकदम किया। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमने कानून साजी समेत भरपूर काबिशें की। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। FATF और सीज फायर मुआहदे के हवाले से 27 में से 24 पॉइंट्स पर पाकिस्तान की मुकम्मल अमल दरामद का मौक़िफ़ है। इक़दामात के बायस पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। वफाकी वजीर हमाद अजहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। FATF को भारत ने अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। आया हो चुका। भारत खुद दहशत गर्दों की माली मुआवनत में मुलव्वस है। FATF के लिए पाकिस्तान ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। कतर LNG कीमत को कम करने पर रजामंद। $2 अरब बचेंगे। कतरी हुकूमत LNG की कीमत 11 अरब फी MMBT से कम करके $9 करने पर रजामंद। कतर के वजीर तवानाई साद बिन शरीद अल काबी ऐवान वजीर आजम में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मुआहदे पर नजरसानी के लिए मुतहरक रहे। वजारत तवानाई की बिजली की पैदावार का मंसूबा खत्म करने की सिफारिश। बैरूनी फंडिंग से चलने वाले जाम शोरो पावर प्लांट के यूनिट 2 पर काम रोक देने की सिफारिश। वजीर इक्तसादी उमूर खुसरो बख्तियार की जेर सदारत इजलास। $2.8 अरब लागत की मुश्किलात से दो चार 6 एनर्जी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। अपोजिशन की सियासत मुनाफकत हर रोज आया हो रही है। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए। बार बार मौक़िफ़ बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना अपोजिशन की पहचान बन गया है। जेल में गलने सड़ने नहीं दे सकते। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की रिहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मुल्जमान को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। 24 फरवरी को ब्रॉडशीट बुनियाद पर दरखास्त जमानत मंजूर की थी।
सिंध असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की झड़प। पीपल्स पार्टी के अरकान तैमूर तालपर और बुरहान चांडियों की अपोजिशन अरकान पर हमले की कोशिश। वक्फे दुआ के दौरान ईवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलखी हुई। तैमूर तालपुर की धमकी, कहा इधर आओ तुम्हें बताता हूं। पीटीआई के उमर उमरी ने बुरहान चांडियों को आगे बढ़ने से रोका। कोरोना ने मजीद 32 अफराद की जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 1541 नए मरीज। अब तक 88,73,741 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 41,849 नए टेस्ट किए गए। 5,42,393 मरीज सेहतयाब। 1,558 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। PSL 6 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स, दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। कलंदर्स अपने दोनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर हैं। मुल्तान के सुल्तान्स अपने दोनों मैच हारकर 5वें नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स ने अब तक पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आजम का एक रोजा दौरे पर लाहौर। वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। वॉल्टन में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। वजीर आजम ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। इमरान खान को वजीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। वजीर आजम को हुकूमत पंजाब की फंड डिजिटलाइज करने की मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान को कम आमदनी वाले अफराद के लिए हाउसिंग मंसूबे पर ब्रीफ किया जाएगा। वजीर आजम को पंजाब में नए बल्दियाती निजाम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अपोजिशन की सियासी मुनाफकत हर रोज आया हो रही है। विफाकी वजीर इतलातो सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए हैं। बार बार मौकफ बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना अपोजिशन की पहचान बन गया है। शिबली फराज का कहना था कि चित भी मेरी पट भी मेरी, अंडा भी पाप का अपोजिशन के लिए वही फैसले काबिल कबूल हैं जो उनकी मंशा के मुताबिक हों। इलेक्शन जीते तो शिफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला। साबित हुआ कि इमरान खान के दौर में इलेक्शन कमीशन आजाद, खुद मुख्तार और फाल है। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमने कानून साजी समेत भरपूर काविशें की। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। FATF और सीज फायर मुआहदे के हवाले से 27 में 24 पॉइंट्स पर पाकिस्तान के मुकम्मल अमल दरामद का मौतरिफ है। रवां साल जून तक हम बकिया 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेंगे। पाकिस्तान ने ये इकदाम सिर्फ FATF के लिए नहीं बल्कि अपने कौमी मकासद में किए हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारतीय की कीमत चुकाई है। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। FATF इजलास में 13 ममालिक ने पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद कचहरी में वुकलात चैंबर्स गिराने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक इंतजामिया कोई कार्रवाई ना करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दबाव ना डालें, अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वुकला के गैर कानूनी चैंबर्स गिराने के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत की। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि रोस्टम से पीछे हट जाएं। सब लोग आगे क्यों आ गए? क्या आपको आवाज नहीं आ रही? हम वुकला को अच्छी तरह जानते हैं, हम भी वकील रह चुके हैं। ये काम कभी नहीं करेंगे जहां कुछ वकील इकट्ठे होते हैं, कुछ उल्टा बोलते और करते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये क्या तरीका है जहां 4 वकील जमा हों, माइक्रोफोन उठाकर तकरीर शुरू कर दी। जेल में गलने सड़ने नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की रिहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया, मुल्जमान को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। 24 फरवरी को हार्डशिप बुनियाद पर दरखास्त समाअत मंजूर की थी।
عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے آرڈر شیٹ سے لگتا ہے کہ درخواست گزاران ہر پیشی پر موجود ہوتے ہیں، اگر کبھی وکیل نہ آئے تو اس کا قصوروار درخواست گزار نہیں ہوتا۔ وکلاء کی احتساب عدالت میں عدم حاضری ہائی کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ میں پیشی کے باعث ہوئی۔ حمزہ شہباز کیس کے مرکزی ملزم نہیں ہے اور ان کا کیس شہباز شریف کے برابر نہیں ہے۔ اسلام آباد میں لڑکوں نے تعلیم چھوڑ کر گینگ بنا لیے۔ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والے با اثر مافیاز کے خلاف پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ مزید جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکے تعلیم سے ہٹ کر مختلف قسم کے گروہوں کے کارندے بننے لگے۔ تھانہ کراچی کمپنی کی حدود G7 سے بابو نامی شخص نے ایک جنگ کی صورت میں مختلف نوجوان لڑکوں کو اپنے کارندے بنا لیا۔ بابو گینگ نامی شخص کے کارندوں نے تھانہ کراچی کمپنی کی حدود G7-1 سے ایک مسیحی ارش الیاس نامی لڑکے کو زبردستی اغوا کرنے کے بعد G8 لے جا کر بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اوباش لڑکے ارش الیاس کی ویڈیو بھی بنانے لگے۔ گینگ بوائز نے مسیحی لڑکے کو بار بار تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے معافی کا مطالبہ کیا اور کہتے رہے کہ جب تک تم ویڈیو میں بابو بھائی سے معافی نہیں مانگو گے تب تک مار کھاتے رہو گے۔ مظلوم لڑکے نے اپنی جان بچانے کے لیے معافی تو مانگی، لیکن اوباش لڑکوں نے دھمکیاں دیتے ہوئے وارننگ بھی جاری کر دی کہ اگر دوبارہ ہمارے گرد کسی بھی شخص سے کچھ بات کی تو تم جان سے جاؤ گے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ تھانہ کراچی کمپنی کے ASI ارشد محمود کے مطابق تھانہ کراچی کمپنی میں درج کر دی گئی، لیکن کیس کو تھانہ اپارہ منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ کراچی کمپنی کی پولیس کو اپنی حد بندی کا بھی علم نہ ہو سکا۔ فیصل مرزا کے اسلام آباد کے تھانہ کھنہ کی حدود میں 17 سالہ گھریلو ملازمہ کی گمشدگی کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ پولیس کے مطابق گمشدگی، والدین کے مطابق یہ اغوا ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک جنید کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے مارگلہ ٹاؤن سے 16 سالہ طاہرہ کی گمشدگی کا معاملہ روز بروز بگڑتا جا رہا ہے۔ طاہرہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ لڑکی مالک مکان نے اغوا کی ہوئی ہے، جبکہ پولیس کے مطابق ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اغوا ہے یا گمشدگی۔ مزید یہ کہ PTI کا نام استعمال کرنے والی اسلام آباد کی ایک مبینہ سوشل ورکر ذکیہ صفدر عباسی معاملے میں اچانک کود پڑی اور معاملے کو احتجاج اور دھرنے کا رنگ دیتے ہوئے کبھی مالک مکان کے گھر کے سامنے احتجاج تو کبھی تھانے کے باہر دھرنا تو کبھی پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی۔ کھنہ پولیس کے مطابق وہ کیس کے بالکل قریب ہیں، مگر یہ لوگ تفتیش کے عمل میں مداخلت کر کے ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، لہٰذا پولیس کو اپنی کارروائی کرنے دیں۔ پولیس تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرے گی۔ کیمرہ مین فانسی ولیم کے ساتھ ملک جنید، KN نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں پولیس اسٹیشن رمنا کے SHO نے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ وفاقی پولیس کو آئیڈیل بنانے کے خواب کی دھجیاں بکھیر دیں۔ مزید جانتے ہیں شہزاد احمد ملک کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ نیلور کے SHO اور تفتیشی کی مبینہ ملی بھگت سے حوالات میں بند ملزم کو موبائل دے کر کہا گیا کہ ہمیں 50,000 روپے منگوا کر دو۔ لین دین کا مسئلہ تھا، دونوں فریقین کے مابین صلح ہو گئی تھی۔ سر 4 مہینے میں بھی نا کوئی رولا بلایا نہیں سر موہن بٹ صاحب القدر ہے باہر سوسائٹی نے بنائی سارا لین دین سر DIG کی IG صاحب DIG صاحب کی اپلیکیشن اس نے دیتیاں جناب آج سارا فیصلہ سچ ہے ایسا نہیں ہے SI صاحب سے انہوں نے سخت سٹام لکھیا کہ سارا آپسی رجنامہ ہو گیا۔ رجنامے کا مطلب یہ ہونا کہ تھانے چ جان چھٹی گئی۔ احسان صاحب کی پتا چلیا کہ نیسر موہن بٹ صاحب جو ہے نا وہ انہیں سونے جیڑی بنے سے پولیس یہ مجھے اتنا مسئلہ بلا کے پتا چلیا کہ یہ بسترے ہیں یہ دسیا یہی نہ دیتے
खलील सत्ती का अनीसुर रहमान भट्ट के साथ लेन देन का तनाज़ा था। दोनों फ्रीकैन के माबैन सुलह हो गई थी। असल अस्नाम जो कि पुलिस के पास था, इसके बदले पुलिस ने 50,000 का मुतालबा किया। रिश्वत न देने की सूरत में खलील सत्ती और अनीसुर रहमान के पर्सनल गार्ड को हवालात में बंद कर दिया गया। ASI एहसन ने हवालात में बंद मुलजिम रावलपिंडी में गाड़ियों का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड, शहरी जमा पूंजी से महरूम, इंतजामिया से कार्रवाई करने की अपील। मजीद जानते हैं मोहम्मद अशरफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। चांदनी चौक में मियां ग्रुप ऑफ इम्प्लेक्स ने शहरियों को सस्ती और बगैर इंटरेस्ट के गाड़ियों का झांसा देकर करोड़ों का फ्रॉड करने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, 10 दिसंबर को जमा करवाए थे पैसे, तो ये कह रहे थे कि 20 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे पक्का कंफर्म किया था कि 20 दिन में आपका काम हो जाएगा, मगर 20 दिन में काम नहीं हुआ। 2 महीने हो गए हैं मुझे, तो अभी भी जो रिफंड के पैसे हैं वो कह रहे हैं कि 2 महीने और लेट मिलेंगे। तो ये मतलब कि ना इन्होंने प्रोसेस मेरा पूरा किया है, मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका नहीं हुआ प्रोसेस। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि कोई इनका हल निकाला जाए, कोई काम किया जाए। इस तरह तो मतलब इस तरह कंपनी नहीं चलती ये वाली। और मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं, मैसेजेस वगैरह सब चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास। मेरे साथ ये सीन हुआ कि भी इन्होंने कहा था गाड़ी आपको इंस्टॉलमेंट पे देंगे, तो पैसे वगैरह जमा कराए थे 1,40,000 रुपया। तो इन्होंने कहा था 20 दिन में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो 15 दिन तो इनका ऑफिस खुला रहा है। उसके बाद मैं आया तो ऑफिस बंद था। आस पड़ोस से पता किया तो वो कह रहे हैं ये तो फ्रॉड था, भाग गए यहाँ से। तो ये सीन मेरे साथ हुआ है। अभी इनका ऑफिस बंद है, लगातार आ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ। मियां ग्रुप ऑफ इम्प्लेक्स ने मियां ग्रुप का झांसा देकर फ्रॉड किया। शहरियों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस फ्रॉड में प्लाजे का मालिक भी शामिल है। दूसरी जानिब जाली और फेक कंपनी ने शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। थाना न्यू टाउन की हदूद में ये फ्रॉड हुआ, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोई खबर न थी। यह मामला कुछ और। हर पुलिस स्टेशन की हदूद में 2 DFC मुकर्रर होते हैं। इनकी ड्यूटी में ये शामिल होता है कि किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी पर नजर रखना होती है, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी ड्यूटी से मुनहरफ रहे। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ के साथ। लाहौर की हल्का PP 168 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मलिक असद खोखर का आवाम को सहूलियात की फराहमी की जानिब एक और अहम कदम। उमर पार्क और शम्मा कॉलोनी में गैस, सीवरेज लाइनों और पुख्ता सड़कों की तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। MPA मलिक असद खोखर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मसाइल हल करना अवलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ इंतहाबी वादों की तकमील की जानिब गामजन है। अवामी एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। देरीना मसाइल हल होने पर हल्का मकीनों ने MPA मलिक असद खोखर का शुक्रिया अदा किया। बहावल नगर में चिकन की कीमत 370 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी तब्दीली सरकार से नालां दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी शेख जमान मकसूद, आगाह कीजिएगा। बहावल नगर ईदगाह रोड पर आपको बताएं चिकन का जो रेट है वो आसमान से बातें करने लगा है। 200 रुपये वाला जो चिकन था वो 350 रुपये में चिकन फ्रोज हो रहा है। इसी तरह मेरे साथ एक शहरी है, जी सर आप बताइएगा चिकन 200 रुपये किलो फ्रोज हो रहा है, 350 रुपये फ्रोज हो रहा है। आप इंतजामिया से और आला काम से क्या मुताबिक गवर्नमेंट ने जब इस महीने की बाल दौड़ चुकाती है तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि गरीब आदमी रिलीफ देंगे, मकान देंगे, नौकरियाँ देंगे। ये तो लोग खुराक नहीं दे रहे और उस पर इंतजामी बोर्ड के कोई मामला नज़र नहीं आ रहा जिससे पता चले कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो प्राइस कंट्रोल करें। अब आप देख लें 180-90 रुपये बिकने वाला चिकन 370 सरकारी रेट लिस्ट पे उसका रेट है और 400 रुपये तक बिक रहे हैं, जो अनअफोर्डेबल है, गरीब आदमी से अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मेरे अहकाम बाला इंतजामी उम्र वालों से इल्तमास है कि गरीब को जीने का हक है, उसके चूल्हे बुझाएँ ना और उसके लिए रिलीफ पैदा करें ताकि खुराक के मामला में तो वो बेचारा अपने बच्चों को जाके खाना खिला सके। बिल्कुल जैसे कि शहरी के आपने बात से उनका ये कहना था कि जो चिकन का रेट है कम से कम उसमें कमी की जाए ताकि हम एक जो चिकन है वो तो आसानी से खा सकें। ठीक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मंचन आबाद में भी इशाए कुरनोश शुक्रिया। आसमान से बातें करने लगी। चिकन की फी किलो कीमत 360 रुपए तक पहुंच गई। मजीद जानते हैं शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद अली, आगाह कीजिएगा।
तो महंगाई ने गरीब जो आवाम का जीना अजीर्ण कर दिया है और इश्या खुर्दनोश पर चीज नजर डाली जाए तो सभी चीजें जो गरीब आवाम की पहुंच से बाहर होती दिखाई देती हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, चिकन भी जो है हवाओं में उड़ रहा है और चिकन तकरीबन 350 के करीब बिक रहा है, तो ये भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो मेरे साथ चंद शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि चिकन के हवाले से जो इतना महंगा हो गया है, क्या कहेंगे, तब्दीली के दावेदारों को क्या पैगाम देंगे, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो तब्दीली सरकार है, इसने कहा था कि हम तकरीबन महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन इन्होंने महंगाई खत्म करने की बजाय आवाम को खत्म कर दिया है। ये देखो कि चिकन है, जो चिकन ये 160 से अब 340 और 340 की बजाय 60 भी चलता है, 340 60 इधर। इसको चाहिए कि तमाम चीजों का रेट कंट्रोल करें। हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, घी किधर गया, चीनी किधर गई, दालें किधर गई, कोई चीज आवाम की पहुंच से सब चीज ऊपर जा रही है। मेहरबानी की जाए, हमारे हाल पे रहम किया जाए। हुकूमत को मेरी अपील है कि गरीब आवाम की अपील है कि मेहरबानी करें और हमारे हाल पर रहम करें। जिस तरह के शहरियों का गमो गुस्सा आप देख रहे थे, उनका यही कहना है कि हुकूमत में आने से पहले तो जो हमारे सभी वज़रा और वज़ीर आला साहब का यही कहना था कि कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे, गुर्बत को खत्म नहीं कर रहे, ये गरीबों को खत्म कर रहे हैं। किसी चीज पर भी नजर दौड़ाई जाए, चीनी, दालें, चिकन और सभी चीजें महंगी हो गई हैं, तो शहरियों का पुरजोर मुतालबा है, पुरजोर। डीपीओ बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखेरा की हिदायत पर थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। शहरियों को ब्लैकमेल करके लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। करके रकम उड़ाने वाले गिरोह के 5 गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में नूर, सैर और शाहजहां नामी खवातीन के साथ अब्दुल करीम, अदनान, घुमर और अहमद नामी मुलजमान शामिल हैं। एसएचओ थाना सिविल लाइन फरहान के मुताबिक गिरोह अरसा दराज से शहर के मुजरिन को खवातीन के जरिए फंसाकर ब्लैकमेल करके रकम वसूल करते थे और शहरियों की खवातीन के साथ तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे। एसएचओ थाना सिविल लाइन फरहान ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते बताया, खास तौर पर हिदायत की कि ऐसे गिरोह को पकड़ें जो कि सादा लो अफराद को गिरफ्तार या उनको पकड़कर उनसे पैसे बटोरते उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने जनाब एसपी साहब रबनवासुल्लाह साहब से और डीएसपी साहब हमारे सिटी अख्तर अली वैस साहब, उनसे हमने हिदायत ली और इस गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा है। इनमें 2 औरतें हैं और 3 अफराद हैं। ये सबका रिकॉर्डिंग है। 10 मुकदमे अदनान घुमन इनका सरबराह है, 10 मुकदमात उस पर दर्ज हैं, सबका इसी कामों के। और अब्दुल करीम जो है वो मेलसी का रहने वाला है, उसके ऊपर 7 मुकदमात ऐसे ही ब्लैक मेलिंग के दर्ज हैं। तो मेरी अवाम उन्नास से ये अपील है कि ऐसे रॉन्ग कॉल्स जिनमें आपको कहीं बुलाया जाए और आपको कहा जाए या आप किसी सनफ नाजुक की आवाज़ सुनकर बिल्कुल जो है ना उन पर रिस्पॉन्ड ना करें और अपनी इज्जत, अपनी आबरू जान माल। मुस्तफाबाद में पंजाबी खोजगढ़ के डायरेक्टर कैसर इकबाल ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाबी हमारी मादरी जुबान है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पंजाबी जुबान की तालीम को प्राइमरी तक लाजमी करार दिया जाए। मजीद जानते हैं उमर शाहीन से। जी उमर शाहीन, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ, मेरे साथ पंजाबी खोजगढ़ के डायरेक्टर कैसर इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो पंजाबी के दिन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। और 21 फरवरी का दिन यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया दियां मदर टंग जड़ियां ने मां बोली जड़ी गई है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਾਰੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ ਔਰ ਪਸ਼ਤੋ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। तो ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡਾ ਆਇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ताकि एक बुनियाद बने और साड़ी जुबान जड़ी है आने वाले वेले तक कायम रहे। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पंजाबी जुबान को। खपरू में हजरत अली के यौम विलादत के हवाले से तकरीब, केक भी काटा गया। इस मौका पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मजीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में।
मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्ला वजह की विलादत व शहादत के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्ला वजह की विलादत का केक सैयद बाबर शाह, मौलाना बख्त हुसैन डोमकी, सैयद जमाल शाह, फजल हुसैनी, बिलाल शाह, असगर शाह, नूरमद हुसैनी, शफकत हुसैन और देगर ने काटा। इस मौके पर कसीदा ख्वां नूरमद हुसैनी, अली रजा जाफरी ने हजरत अली करमुल्ला वजह की शान में कसीदे पढ़े, जबकि मौलाना बख्त हुसैन डोमकी ने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्ला वजह की जिंदगी पर रोशनी डाली। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर तरफ या अली की सदाएं बुलंद थी। कैमरामैन फजल उमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत। कोई डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकर की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी रहमानपुरा तहसील शालीमार में 87 केनाल सरकारी जमीन को वागुजार करवा लिया गया। जमीन की मालियत करोड़ों की बताई जाती है। आपको बता रहे हैं कि डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकिर की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी रहमानपुर तहसील शालीमार में 87 केनाल सरकारी जमीन को वागुजार करवा लिया गया है। जमीन की मालियत करोड़ों की बताई जाती है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद मलिक आयान से। जी मलिक आयान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत के बाद जो है कब्जा माफिया के खिलाफ जो है घेराव तय कर लिया गया है। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर जो है कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकिर ने तहसील शालीमार में जो है कार्रवाई की है। गैर कानूनी तौर पर कायम हाउसिंग कॉलोनी मौजा रहमानपुरा तहसील शालीमार में जो है कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 87 कनाल सरकारी जमीन को जो है वागुजार करवा लिया गया है। जमीन की जो मालियत बताई जा रही है, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकिर से जो हमारी बात हुई उनका कहना है 15 से 16 करोड़ रुपए जमीन की मालियत बताई जा रही है। अलावा अभी भी अगर बात की जाए तहसील शालीमार की, तहसील शालीमार मौजा हरबंसपुरा में करोड़ों रुपए की ऐसी जगह मौजूद है जहां पर कब्जा हुआ है, लेकिन वहां पर तहसील शालीमार के असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अभी तक अमल दरामद नहीं लाई गई। वहां पे 8 कनाल, 10 कनाल, 12 कनाल की ऐसी जगह मौजूद है जिनको 4 दीवार करके ताबीन ने जो है वहां पर कब्जा किया हुआ, लेकिन तहसील शालीमार की जानिब से उन जगहों पर अभी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की जानिब से जो है डीसी की हिदायत पर जो कार्रवाई की गई और 87 कनाल जो 15 से 16 करोड़ रुपए की जगह है उसको वागुजार करवा लिया गया है। जी मलिक आयान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।